सस्ते पेट्रोल के पीछे छिपा था करोड़ों का खेल। जांच में पाया गया है सीक्रेट कॉल से खुला तेल चोरी और मिलावट का अंतरराज्यीय रैकेट। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल असली नहीं बल्कि चोरी का और मिलावटी हो तो? अगर कुछ रुपए बचाने के चक्कर में आपकी बाइक या कार या ट्रक इनका इंजन धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा हो और आपको इसकी भनक तक न लगे। सोचिए, आप जिस पेट्रोल को सस्ता समझकर खुशी खुशी खरीद रहे हैं, वही पेट्रोल आपकी गाड़ी को कबाड़ बना दे या बना सकता है तो क्या हो? दरअसल लखनऊ से सामने आई है एक सनसनीखेज कार्रवाई। जी हां, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो चलते टैंकरों से पेट्रोल और डीजल चोरी करता था, उसमें केमिकल यानी सॉल्वेंट मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ा देता था और फिर खुलेआम बाजार में सस्ते दामों पर बेच देता था। महंगाई के इस दौर में अगर आपको कुछ सस्ता मिले तो कोई क्यों ना भागे। लोग भागते थे, डलवाते थे ये सस्ता पेट्रोल और डीजल, लेकिन उन्हें क्या मालूम था ये सस्ता नहीं और बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इससे उनकी गाड़ियां खराब होने लगी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में टैंकर चालकों की मिली भगत भी सामने आई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आइए दिखाते हैं और बताते हैं कैसे चलता था ये पूरा काला कारोबार। यह मामला राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का है। अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरण यादव के मुताबिक काफी दिनों से लोग ये शिकायत कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल डलवाने के बाद उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। इसका संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन एथनॉल शील्ड शुरू किया। मुखबिर की सूचना पर रविवार को सन्यासी बाग में एक सुनसान स्थल पर HP कंपनी का टैंकर खड़ा था। उसके पास में खड़ी मारुति वैन में रखे कंटेनर में पाइप की मदद से पेट्रोल निकाला जा रहा था। सूचना पर मलिहाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र मिश्र, आपूर्ति आबकारी विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। टीम ने 3 लोगों को धर दबोचा। तीनों से पूछताछ के बाद टीम ने एक मकान में छापेमारी भी की, लेकिन अंदर जो नजारा था उसने खुद पुलिस को भी हैरान कर दिया। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि नजारा था क्या। फिर आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पर चल रही वीडियोस को आप देखिए, एक के बाद एक कितने कैन पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये कोई डिपो है जहां तेल और डीजल मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये धरपकड़ के बाद सामने आया या बरामद किया गया माल है। यही नहीं है, और भी नजारा है। गोदाम के अंदर एक HPCL का टैंकर खड़ा था। चारों तरफ नीले रंग के बड़े बड़े ड्रम, प्लास्टिक के कैन, पाइप, फनल और हजारों लीटर पेट्रोल, डीजल और सॉल्वेंट रखा हुआ था। जांच में जो खुलासा हुआ उसने पूरे रैकेट की परतें खोल दी। गिरोह पहले टैंकर चालकों से सांठ-गांठ करता था और अमूमन ऐसे काम बिना सांठ-गांठ के संभव है ही नहीं। फिर टैंकर को सीधे इस गोदाम तक लाया जाता। यहां एक खास मास्टर चाबी की मदद से टैंकर के चैम्बर खोले जाते और पाइप लगाकर चोरी छिपे पेट्रोल और डीजल निकाल लिया जाता। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। इसके बाद शुरू होता था असली खेल। चोरी किए गए पेट्रोल में सॉल्वेंट मिलाया जाता था, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाती थी। यानी जो टैंकर जिससे ये तेल या डीजल निकाल लेते थे, अब भाई ऑब्वियस है जब ये निकाल लेंगे तो उसमें मात्रा कम हो जाएगी। अब आगे जहां टैंकर जाएगा उन्हें भी तो जवाब देना है। तो ये क्या करते थे, सॉल्वेंट मिलाकर उसकी मात्रा को पूरा कर देते थे, यानी बढ़ा देते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी कम पेट्रोल से ज्यादा माल तैयार किया जाता था। इसके बाद उसी मिलावटी पेट्रोल को सिर्फ 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता। जी हाँ, जो पेट्रोल अपने पास रखते थे उसमें भी इसी तरह की मिलावट करके 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया जाता। अब इस समय जहां 105-110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, किसी को 75 रुपए मिलेगा, जिसके 30 रुपए बच रहे हो प्रति लीटर, तो सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है या कितनी बड़ी राहत है। अब वो तो डलवा लेगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या हैं वो अब आपके सामने है कि गाड़ियां खड़ी हो जाती थी
रुक जाती थी। अब इसकी शिकायतें जाने लगी कि उनको खराब पेट्रोल मिल रहा है। खराब पेट्रोल मिलने की शिकायत के बाद जब जांच हुई तो सामने ये आया। अब यहाँ एक बात और सोचने वाली है, ये तो था जिनको सस्ता मिल रहा था। अब भाई जो पेट्रोल पंप से या फ्यूल पंप से पेट्रोल डलवा रहे होंगे उनको तो ये और महंगा पड़ गया। क्यों? क्योंकि एक तो वो पूरे दाम पे पेट्रोल ले रहे हैं और उसके बाद भी उनको मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है, और उसके बाद गाड़ी खराब, तो उनको तो और भारी पड़ गया ना। सामने आ रहा है कि इस तरह के पेट्रोल या डीजल से गाड़ी के इंजन, फ्यूल पंप और इंजेक्टर को अंदर ही अंदर बर्बाद किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, जब पुलिस ने छापा मारा उस वक्त भी टैंकर से पेट्रोल निकालने का काम जारी था। मौके से पुलिस ने 7,750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, 23 प्लास्टिक कैन में करीब 1150 लीटर मिलावटी पेट्रोल, 64 कैन में सॉल्वेंट, पाइप, कीप और चोरी में इस्तेमाल होने वाली मास्टर चाबी बरामद की। पुलिस ने मौके से गिरोह के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह धंधा कोई 1-2 दिन का नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क की जड़ें कई जिलों और शायद दूसरे राज्यों तक फैली हो सकती हैं। अब जांच इस बात की हो रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। क्या सिर्फ टैंकर चालक ही इसमें शामिल थे या फिर कुछ पेट्रोल पंप संचालकों और अन्य लोगों की भी इसमें भूमिका है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मिलावटी पेट्रोल किन किन इलाकों में बेचा जा रहा था और अब तक कितने लोग इसका शिकार बन चुके हैं? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने आम लोगों के लिए एक बड़ा सबक छोड़ दिया है। अगर कहीं बाजार से काफी सस्ता पेट्रोल या डीजल मिल रहा हो तो उसे फायदे का सौदा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है आज आप कुछ रुपए बचा लें, लेकिन कल वही मिलावटी पेट्रोल आपकी गाड़ी का इंजन हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का नुकसान करा दे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तेल चोरी और मिलावट के खेल से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। इस खबर को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी धन्यवाद।